हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर द सॉलिड स्टेट। डिफेक्ट्स को हम इम्परफेक्शन भी कहते हैं। आप लोग साथ साथ अपने शॉर्ट नोट्स बनाते चले। दिस इज irregularities in the arrangement of constituent particles। हमें बच्चों पता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। चलिए, इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा होता है लाइन डिफेक्ट्स। देखिए बच्चों, लाइन डिफेक्ट्स को हम क्रिस्टल डिफेक्ट्स के नाम से भी जानते हैं। दोनों में क्या अंतर होता है? जैसा नाम खुद रिवील कर रहा है कि यहां पर जो इरेगुलरिटीज जो होती है, ये इरेगुलरिटीज फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड ए पॉइंट और पार्टिकल होती है। तो चलिए इसे भी हम लिख लेते हैं। लेकिन लाइन डिफेक्ट में क्या होता है कि यहां जो इरेगुलरिटीज होती हैं फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट इन entire row of lattice points। ठीक है, तो यहां पर कई पॉइंट्स एक साथ उनकी पूरी रॉ में डिफेक्ट्स हो सकती है, लेकिन यहां पर जो डिफेक्ट्स होते हैं वो केवल एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हो सकता है। और ये पॉइंट क्या हो सकता है? ये आयन है, एटम है, मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो बच्चों हमें जो है पॉइंट डिफेक्ट्स पर जो है अटेंशन देनी है, क्योंकि आप लोगों को सिलेबस के हिसाब से पॉइंट्स डिफेक्ट्स को ही पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले हम जान जाते हैं कि पॉइंट्स डिफेक्ट्स को की क्लासिफिकेशन क्या होती है। देखिए, पॉइंट डिफेक्ट्स को स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, और नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स के रूप में इसे क्लासिफाई किया जाता है। यानी कि पॉइंट डिफेक्ट्स जो हैं वो आपको दो तरह के है ना। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि हमें जो है पॉइंट डिफेक्ट्स पर ध्यान देना है, तो हम शुरू करते हैं स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट से। देखिए बच्चों, यहां जो मैं बताते जा रहा हूं, आप लोग अपने छोटे नोट्स बनाते चलें। ठीक है, आसानी रहेगी। शुरुआत करते हैं हम स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट से।
स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट इसे इसलिए कहा जाता है, हमें पता है स्टोइकोमेट्री क्या होती है, 11th में फर्स्ट चैप्टर में अच्छी तरह से हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहां पर कंपाउंड की स्टोइकोमेट्री जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती है, इसलिए हम इस तरह के डिफेक्ट्स को स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। यानी कि यहां पर, अच्छा बच्चों एक चीज आप ध्यान दें कि हम जो यहां पढ़ने वाले हैं तो यहां पर मोस्टली स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट जो है वो आयनिक कंपाउंड में देखे जाते हैं। इसमें मैंने बताया कि हियर स्टोइकोमेट्री ऑफ कंपाउंड इज नॉट डिस्टर्ब्ड। इसका कारण क्या होता है कि रेशियो ऑफ केटायन एंड एनायन क्या होती है, सेम होती है, ये डिस्टर्ब नहीं होती है। अब देखिए स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में अभी अभी हम लोगों ने बात करी कि इसमें रेशियो ऑफ केटायन और एनायन जो होता है वो सेम होता है, और ये दो तरह के होते हैं। पहला होता है जिसे हम शॉर्टकी डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। सो फर्स्ट वन इज शॉर्टकी डिफेक्ट। देखिए बच्चों, इसे हम वैकेंसी डिफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है इसमें, जैसे कि पहले आप इसे समझ लें कि ये एक अरेंजमेंट है लैटिस की, क्रिस्टलाइन एनिक लैटिस की अरेंजमेंट। मान लिया कि यहां पर ए प्लस है तो यहां पर बी माइनस, यहां ए प्लस है तो यहां बी माइनस होगा, और यहां पर ए प्लस हो जाए। उसी तरह से यहां पर ए प्लस और यहां पर बी माइनस। ध्यान दे बच्चों, यहां पर कितने केटायन है, 3 केटायन है, एनायन कितने हैं, 3 है। यानी कि इसका जो रेशियो है ये 1:1 है। यहां पर क्या होता है कि इस डिफेक्ट में एक खास पार्टिकल जो है वो मिसिंग हो जाती है। मान लिया यहां पर ए प्लस है, ये बी माइनस जो है मिस हो गया। बी माइनस मिस हुआ तो जाहिर सी बात है उसके साथ ए प्लस भी मिस होना है, क्योंकि यहां पर रेशियो जो है वो मेंटेन्ड रहनी है ना, तभी ये स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट कहलाएगा। तो यहां पर बी माइनस हुआ और यहां पर ए प्लस और यहां पर बी माइनस। इन दिस वे हम कह सकते हैं कि एक एनायन और एक केटायन जो है दीज आर मिसिंग। सो 2 एनायन है, 2 केटायन है, तो यहां भी रेशियो क्या हो गया, 1:1। यानी कि हमारा रेशियो जो है दैट इज मेंटेन्ड, है ना। तो हम क्या कहेंगे, रेशियो ऑफ केटायन एंड एनायन सेम है। देखिए ये डिफेक्ट्स है और ये प्योर है, तो ये सेम है। यहां पर एक चीज आप ध्यान दें, देखिए बच्चों यहां पर पूछे जाते हैं डेंसिटी के बारे में, है ना। तो जरा यहां पर आप ध्यान दें कि अगर डेंसिटी इसकी डी है तो डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, m/v, मास बाय वॉल्यूम। तो जब 2 आयंस गैप हैं तो जाहिर सी बात है कि मास क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो जब मास डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। यहां पर यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में वो डिफेक्ट बताएं जिसमें कि डेंसिटी डिक्रीज करती है। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमने देखा, कुछ पॉइंट्स को नोट करें कि यहां पर इक्वल नंबर ऑफ आयंस
आर मिसिंग। ठीक है, और ये कहां पर कॉमन होता है? सो दिस इज कॉमन इन ionic compound with high coordination number. This is coordination number. बच्चों, आपको पता है coordination number क्या होता है? At the same time, and where negative and positive ions are of similar size. This is also very important. ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हम यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स को समझते हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? NaCl, CHCl, KCl। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर कैसे कंपाउंड आ रहे हैं। यहां पर जो कंपाउंड आ रहे हैं वो अल्कली मेटल कंपाउंड्स आ रहे हैं। तो आप कह सकते हैं अल्कली मेटल कंपाउंड्स। अब बच्चों यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज और उसको याद रखिए, और वो ये है कि AgBr, अभी हम लोग इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए हमारे बोर्ड में, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डाल दिया जाता है। तो देखिए AgBr में शॉर्ट के डिफेक्ट्स मिलते हैं और एक और डिफेक्ट मिलता है, हम अभी चर्चा करेंगे। तो इसको इस तरह से आप याद रखिए। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट डिफेक्ट पर चलते हैं, एंड दैट इज फ्रैंकल डिफेक्ट। देखिए बच्चों, इस डिफेक्ट को, फ्रैंकल डिफेक्ट को इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अभी हम लोग देखने वाले हैं। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। देखिए इसमें आप पहले इसे ऐसे समझें कि जैसे लैटिस में पॉइंट्स का और पार्टिकल्स का ये अरेंजमेंट है, और डिफेक्ट के बाद का अरेंजमेंट भी साथ ही बना देता हूं। देखिए यहां पर A+ है तो यहां पर क्या होने वाला है B-, यहां पर B-, तो यहां पर A+, फिर यहां पर B- है तो A+, और यहां पर B-। अब देखिए बच्चों यहां पर क्या है, 3:3, 3 आयंस हैं, 3 एनायंस हैं और 3 केटायंस हैं। तो इसका रेशियो क्या हो गया, 1:1। अब यहां पर क्या होता है कि यहां पर एक केटायन, यूजली केटायन, ठीक है, देखिए यहां से ये A+ जो है ये मिसिंग हो गया और ये आ जाता है इस जगह पे, और यहां पर क्या होगा B-, फिर यहां पर क्या है B-, फिर यहां पर क्या है A+, फिर A+ इधर और यहां पर B-। देखिए बच्चों यहां पर जो A+ आया तो यहां पर आप कह सकते हैं कि ये जो है डिस्प्लेस्ड हो रहा है। यहां पर केटायन, अच्छा केटायन क्यों आते हैं, तो आपको पता है कि केटायन की साइज जो होती है एनायन से कम होती है, और ये जो जगह है, ये जो जगह आप देख रहे हैं इसे कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट। और इसी इंटरस्टिशियल साइट की वजह से इसे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी कहते हैं। और बच्चों इसे, ये जो खाली जगह है
इसे हम कहते हैं वैकेंट प्लेस या होल या वाइड। ठीक है, तो अब यहां पर ये वाइड बन रहा है, तो इसे हम वैकेंट डिफेक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ने वाला है, पहले इसे देखिए। जो मेन क्वेश्चन आते हैं पहले वहां पे हमें ध्यान देना है। यहां पर क्या होता है, मास और वॉल्यूम। अब देखिए किसी भी चीज की कोई मिसिंग नहीं हुई है, ओनली डिस्प्लेस्ड हुए हैं, आयंस डिस्प्लेस्ड हुए हैं। तो यहां पर डेंसिटी क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये कहां कहां हो सकता है इस तरह का। तो देखिए ये जो है आयनिक कंपाउंड्स वेयर लो, ध्यान देंगे बच्चों, लो coordination number and size of anion is much more than that of cation। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को उन्हीं चीजों पर फोकस कर रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। यहां देखिए एक भी पॉइंट जो है मिस करने लायक नहीं है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब जरा देखें यहां पर जो है पार्टिकल्स आर डिसलोकेटेड, नॉट रिमूव्ड, और दे आर नॉट मिसिंग। तो इसलिए इसे हम डिसलोकेशन डिफेक्ट्स के नाम से भी जानते हैं। डिसलोकेशन डिफेक्ट्स। देखिए बच्चों कितनी सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें इकट्ठी होती जा रही हैं। शॉर्ट नोट्स बनते रहने चाहिए कि आपको दिक्कत ना हो। देखिए अब ये पाए कहां जाते हैं, ये कहां मिलते हैं, तो ध्यान दें मैं यहां पर बता रहा हूं इस जगह पे। एग्जाम्पल इसके होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट कंपाउंड्स। ठीक है, अब ये क्या हो सकते हैं, तो चलिए अभी अभी एक देखा था हमने AgBr, AgCl, AgI, ZnS। तो यहां आप इस पर ध्यान दें जो अभी मैंने आपको बताया था, और वो क्या है, AgBr। तो आप देखें AgBr में शॉर्ट की डिफेक्ट्स भी होते हैं और फ्रैंकल डिफेक्ट्स भी होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछ दिए जाते हैं, है ना। और यहां पर क्या होता है, और ये ऐसी जगह पर होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स के साथ होते हैं वेयर ये जो साइज ऑफ केटायंस आर स्मॉल। अभी अभी हम लोगों ने देखा है ना, छोटे होते हैं, काफी छोटे होते हैं। यहां पर एक और भी इंपॉर्टेंट चीज है और वो आपको जाननी है, एंड दैट इज हियर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है टू सम एक्सटेंट। हियर आप इसे याद रखिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी is increased to a small extent। इसको याद रखिए। चलिए बच्चों, तो हमारी स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स फिनिश हुई। अब हम लोग करने वाले हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट।
नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। देखिए बच्चों, पहले इसे समझ जाएं कि इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, ये कितने तरह के होते हैं। तो देखिए, ये 3 तरह के होते हैं। पहला होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स। उसके बाद होता है सेकेंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स। और तीसरा होता है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। ध्यान दें बच्चों, एक एक करके हम समूह को अच्छी तरह से देखने वाले हैं और क्वेश्चन यहीं से आने हैं आपको, ठीक है। क्योंकि यहां पर जो है, जो आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं और क्या ट्रेंड है, यहां पर उसी तरह से आपको बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में पहला, एंड दैट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ये ए, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनआयोनिक वैकेंसीज। ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो है निगेटिव आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट्स। ध्यान दीजिए, पहले समझ जाइए इसे। इसमें क्या होता है कि नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो अपने साइट से निकल जाते हैं। अब आपको पता है, जब साइट से जब निकल जाते हैं तो क्या बन जाएगा, वहां पर एक खाली जगह बन जाएगी और उसे हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं, होल कहते हैं, है ना। अब यहां पर क्या होता है कि अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर क्या हो जाएगा, वो एंट्रैप्ड हो जाएगा। अगर वो एंट्रैप्ड हो गया तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो होती है वो मेंटेन हो जाएगी, क्योंकि यहां से जो है एनायन निकल गया तो क्या हुआ, वहां पर एक एनायन तो कम हो गया, लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो इस जगह को वो कवर करेगा, जिसकी वजह से जो लैटिस की न्यूट्रलिटी जो होती है वो मेंटेन हो जाएगी। तो यहां पर क्या होता है कि ये जो अनायनिक साइट जो होते हैं, दीज आर ऑक्युपाइड बाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और इस तरह के यहां जो इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो यहां पर आएगा उसे हम एक नाम से जानते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एफ सेंटर, या इसे हम फार बेंजेंटर के नाम से भी जानते हैं, और इसका मतलब होता है कलर सेंटर। इंपॉर्टेंट है, नाम खुद बता रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है यहां पर, अभी आपको पता चलेगा। देखिए, और इसमें क्या होता है, जैसे कि इसमें मैंने क्या बताया कि नेगेटिव आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट्स, लिविंग होल्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिमेन एंट्रैप्ड टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, एंड दीज आयनिक sites are occupied by some unpaired electron, and these are called F centers or Farbenzenter color center। जाहिर सी बात है इसका कलर से कुछ लेना देना है, अभी हम लोगों को क्लियर होगा। अब देखिए यहां पर क्या होगा कि जो मेन एनायन जो है दैट इज मिसिंग, इन दैट कंडीशन डेंसिटी को क्या होना है, डिक्रीज हो जाना है। अब देखिए बच्चों, यहां पर जो हमने फार्बेंजेंटर की बात करी है, अब वो देखिए क्या होता है। जैसे कि हमने किसी भी, ये यूजुअली देखिए क्या होता है कि जैसे कि कोई मेटल हैलाइड है, मेटल हैलाइड में हमने ले लिया, मान लिया NaCl है। सो जब मेटल हैलाइड को
हम मेटल वेपर्स में गर्म करते हैं, तो व्हेन मेटल हैलाइड आर हीटेड इन मेटल वेपर, तो देखिए यहां पर मेटल हैलाइड क्या है, सोडियम क्लोराइड, तो यहां पर मेटल वेपर क्या हो सकता है, सोडियम वेपर। ठीक है, अब देखिए अगर ऐसा है तो देखिए क्या होगा सोडियम के साथ, ये सोडियम है, गर्म किया गया, आयोनाइज्ड होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और ये इलेक्ट्रॉन ही जो है इस होल पर जाकर कब्जा कर लेगा। अब ये जो रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो दैट विल ऑक्युपाई अनायनिक साइट्स एंड दे इंपार्ट येलो कलर टू सोडियम क्लोराइड। तो आप कह सकते हैं द रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई अनआयोनिक sites and they impart yellow color to NaCl। NaCl येलो दिखने लगता है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये तो सोडियम के साथ क्या है कि येलो कलर, बट अगर अगर हमारा पोटेशियम क्लोराइड है तो यहां पर होगा वायोलेट कलर टू पोटेशियम क्लोराइड व्हेन एक्सेस ऑफ पोटेशियम इज देयर। और वहीं पर क्या होगा, अगर लिथियम क्लोराइड है तो पिंक कलर टू लिथियम क्लोराइड। ड्यू टू एक्सेस ऑफ लिथियम। ठीक है बच्चों, एंड सेकेंड वन इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ केटाइंस। अब देखिए ये कहां होता है, तो ये होता है ट्रांजिशन कंपाउंड्स में, जैसे ZNO। इसमें क्या होगा कि एक्सेस जिंक आयंस मूव टू interstitial sites and electrons to neighboring interstitial sites। देखिए अब जिंक है ना, तो क्या होने वाला है, जिंक आयन बनेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो जिंक कहां जाएगा, इंटरस्टिशियल साइट पर जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे, तो अगल बगल के ही किसी इंटरस्टिशियल साइट पर जाएंगे। यहां पर क्या होती है, डेंसिटी इंक्रीज करती है, याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हमें करना है नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट का सेकेंड टाइप, एंड दैट इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। सो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स, नाम ही बता रहा है क्या होने वाला है। देखिए ये कहां पर लागू होता है, दिस इज अप्लाइड टू दोज मेटल्स वेयर मोर देन वन
valency present, like Fe2 plus, Fe3 plus, Cu2 plus, etc. अब देखिए, अब मैं FeO का एग्जांपल लेकर चलता हूं. इन ए क्रिस्टल ऑफ FeO, some ferrous ions are missing. Fe2 प्लस जो है फेरस आयन कहलाता है. एंड द लॉस ऑफ पॉजिटिव चार्ज is made up by the presence of a required number of Fe3 plus. ठीक है. तो बच्चों आप एक एग्जांपल लेकर समझ जाएं कि अगर मान लीजिए कि FeO है तो फेरस ऑक्साइड है, तो इसके कुछ फेरस आयंस जो हैं अगर मिस्ट हो जाते हैं तो फिर उसकी जगह पर जितने, क्योंकि चार्ज की बात भी है, तो जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फेरिक आयंस होंगे वो उसकी जगह ले लेंगे. ठीक है. तो ये जो है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है. अब एक चीज आप ध्यान देंगे यहां पर कि देखिए बच्चों कि एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मेटल डेफिशिएंसी इफेक्ट. तो याद रखिए, कॉन्सिक्वेंस ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होती है और कॉन्सिक्वेंस ऑफ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या होती है. ध्यान दें बच्चों, यहां पर इसका आंसर होगा एन टाइप सेमी कंडक्टर और इसका आंसर होगा पी टाइप सेमी कंडक्टर. तो बच्चों हम जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और वहां पर हम कुछ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और हमारा जो है ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा. ओके बच्चों, बाय, टेक केयर. क्वेश्चन आंसर भी करेंगे.